हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और जो ये बीमारी चल रही है इससे महफूज होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी एग्ज़ाम होने थे या जो आने वाले थे फॉर्म, वो अभी फ़िलहाल पोस्टपोन हो चुके हैं। ठीक है, और डेट का किसी को भी पता नहीं है। जैसे कि आप ग्रुप में मैसेजेस करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप में आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं भी आप ग्रुप में होंगे, मैसेज करते हैं बार बार। ठीक है, तो मैसेज से आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। आप इतना लॉजिक आप भी लगा सकते हैं कि इस टाइम सब कुछ बंद है। ठीक है, इंसान को ज़िंदगी जो है वो प्यारी है और अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो अभी एग्ज़ाम तो फ़िलहाल कोई नहीं होने वाला है जब तक ये कोरोना है। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं आप, जामिया के फॉर्म आए हुए हैं, आप जामिया के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, और उसकी जो डेट दे रखी है जामिया की एग्ज़ाम की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो जून में होगी। ठीक है, और आज हम जो वीडियो में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्टम बुक है, आप ये अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्टम बुक, इससे सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं वो 2014 तक हैं, यानी कि 2004 से लेके 2014 तक के क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं। ज्योमेट्री से जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें लगभग कितने हैं, 65 क्वेश्चंस ज्योमेट्री के हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, 65 क्वेश्चंस की अगर हम वीडियो बनाते तो बहुत लंबी होती, लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास जाती, जो भी होती। ठीक है, तो हमने इसको दो पार्ट किए हैं। एक आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें 35, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में 30 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर आप जो हमारा अलीगढ़ जामिया एंट्रेंस के लिए ग्रुप है टेलीग्राम पे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो क्या है, AMU जामिया एंट्रेंस 69। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं की है, हमारी जो एग्ज़ाम गुरुजी की ऐप है, तो वो भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ऐप पर आपको डेली बेस पे इंडो इस्लामिक के क्विज़ हैं या फिर मिक्स क्विज़ जो साइंस के लिए हैं वो आपको मिलते हैं। ठीक है, बाकी साथ ही स्टडी मटेरियल में जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो लोगो आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम गुरुजी आप गूगल प्ले में जब सर्च करेंगे तो ये जो लोगो है इसको ध्यान रखना है आपको, इसको देख के ही इंस्टॉल करना है ऐप को। ठीक, चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने ये एमयू बूस्टर नहीं ली है तो आप इसको ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, एक तो चैप्टर वाइज दिए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चैप्टर वाइज है, आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। और ऊपर से आपके ये प्रीवियस ईयर के इसमें क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो आप चैप्टर वाइज सारे के सारे जो भी प्रीवियस ईयर यानी कि लास्ट 10 ईयर में आए होंगे 2010 से लेकर 2020 तक, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप ये अमेजन या फ्लिपकार्ट से इसको मतलब ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इससे ऐसा सुनने में आता है कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन 100% है। ठीक है, लास्ट टाइम ऐसा सुनने में आया था कि 74 क्वेश्चन, आई थिंक 74 या फिर 64 क्वेश्चन इसमें से आए थे, और आई थिंक 64 आए थे और 54 जो थी वो कट ऑफ गई थी AMU की। ठीक है, तो ये बुक आप ज़रूर कर लें एक बार, कॉन्सेप्ट हम खरीद लें अगर आपने ना खरीदी हो। ठीक है, PDF के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि PDF में सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और बहुत सी बातें हैं, PDF मैथ की है, फिर चैप्टर वाइज कहीं से मिस हो गई है किसी ने, जिसने भी PDF बनाई है वो, तो PDF ना लेके, और PDF से पढ़ाई भी नहीं होती है। ठीक है, सच्चाई ये है कि PDF से, मोबाइल से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। PDF नहीं, PDF से नहीं पढ़ सकते। तो आप इसको बुक ले लीजिए अगर आपने नहीं ली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था जो 2014 में आया था, ABCD इज अ रोम्बस एंड PQR एंड SR द मिड पॉइंट। ठीक है, ABCD एक रोम्बस है और PQR जो है वो उसके मिड पॉइंट है, यानी कि बीच में पॉइंट है। ठीक है, ऑफ द साइड ऑफ AB BC CD एंड DA।
एंड द क्वाड पी क्यू आर एस इज, ठीक है, तो जो मिड पॉइंट से पी क्यू आर एस से हमने जो बनाया गया या जो बना वो क्या होगा, ठीक है, ये हमसे पूछा था। ठीक, तो ये कुछ होगा, मान लो ये ए, ये बी और ये सी और ये डी है, ठीक है, इनके मिड पॉइंट पे इससे बनाया गया, तो ये क्या बना, ठीक है, तो ये बनता है रोम्बस, रोम्बस के मिड पॉइंट से क्या बनता है, रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये आंसर हमारा होगा ए वाला, इसमें ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एक कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी में क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यहां पर मिड पॉइंट है डी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ठीक है, ये जो पार्ट रहेगा डी सी, यहां पर ई इसका मिड पॉइंट है, इसको भी बुला दो। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई, ये इसका मिड पॉइंट है ओ, ठीक है, ऑफ ए, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी एंड ए बी सी, यानी कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया, और जो ये बनना है ए, ये ओ है और ये सी है, इस वाले पार्ट का, ठीक है, इस वाले पार्ट का रेशियो हमें बताना है, ठीक है, तो इसका रेशियो जो होगा, अच्छा एक चीज यहां से देखें, अगर मैं मान लूँ इस पूरे का एरिया, यानी कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, इसका पूरा एरिया 4 यूनिट है, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट था, यानी कि इसका इतने पार्ट का 2 होगा, ठीक है, और ये जो पार्ट बचा इसका 2 होगा, ठीक, 2 और 2 हो जाएगा, ओके। फिर अब क्या है, डीसी जो है, डीसी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका 1 यूनिट और इसका 1 यूनिट, ठीक है, ये बचा। अब दूसरी बात, ये मिड पॉइंट फिर आ गया, ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ईसी का जो पूरा था वो 1 था, 1 यूनिट एरिया, और जब यहाँ से इसके मिड पॉइंट से ये कट गया, यानी कि आधा इधर बचा आधा उधर बचा, तो इसका क्या होगा, इसका भी हाफ होगा, ठीक है। अब क्लियर होगी सारी चीज़ें हमें। फिर से अगर आपने इसको नहीं समझा तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, मान लो लेट अज्यूम, ठीक है, कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, आपको 4 नहीं ज़रूरी है कि आप 4 ही माने, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, मैंने 4 मान लिया कि 4 यूनिट जो था वो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया है, ठीक है। अब उसने बोला कि डी जो है वो इसका मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी बी सी का जब डी मिड पॉइंट हो गया तो एरिया जो है इस वाली लाइन से आधा और आधा हो गया, यानी कि 4 था तो 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, ठीक है। अब जब 2 ये वाले पार्ट का 2 था, इसका मिड पॉइंट ये है, तो इसका मतलब एक ये बचा एक ये बचा, इसका एरिया 1 यूनिट, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट ये है, तो आधा ये बचा आधा ये बचा, ठीक। हमसे पूछा था ए ओ सी, यानी कि ए ओ सी, इसका एरिया कितना हो गया, हाफ, रेशियो ए बी सी का 4, ठीक है, तो जब यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 1:8 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू, ठीक, तो एक सर्किल बना लेते हैं, पहले इसको रफ कर लें, चलो यहीं से देखते हैं, ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल से वो बोल रहा है कि एक पॉइंट, पहले तो क्या बोला उसने, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये कोई ए पॉइंट है, डिस्टेंस कितनी है 5 है, टेंजेंट कितनी है 4 है, ठीक, इसको ये क्या है, ये रेडियस हो गई हमारी, ठीक, टेंजेंट क्या है 90 डिग्री बनाती है, ये सबको पता है, ठीक है, अगर नहीं पता हो तो ध्यान रखना, टेंजेंट क्या है 90 डिग्री बनाती है। अब 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। अब क्या बताना है हमें, रेडियस बताना है, तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस और इनटू परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस आर स्क्वायर,
ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर को आएगा तो बचेगा 9 और आर बराबर 3। तो ये जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे फोर्थ नंबर पे। और फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ वाई ओ एंड जेड ओ, वाई ओ एंड जेड, अच्छा इन्होंने इसको मिलाया नहीं है यहाँ पे, ये है, ठीक है, ऐसा है फिगर। वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। वाई ओ जेड क्या है, इक्वल पूछा है हमसे, वाई ओ जेड ये पूछा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये 62 है, ये 54 है, ये दोनों को ऐड किया मैंने, 4 2 6 5 11, 116 डिग्री हुआ। और मुझे ये पता है कि जब ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यानी कि यहाँ से 180 माइनस 116, 10 में से 6 गए 4, ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 64 है, 64 है, ठीक है, ये वाला एंगल। अब ये जो एंगल है हमसे ये पूछा है और ये भी बताया गया है ये बाइसेक्ट है, यानी कि ये 27 रह गया और 27 ऊपर रह गया, ये 64 टोटल है, तो 32 इधर रह गया, 32 इधर रह गया। अब ये अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल और बन रहा है हमारा वाई ओ जेड, यानी कि 27 और 32 जिसके एंगल हैं, ये वाला एंगल रह गया है, तो 27 और 32 अगर हम जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 2 3 5, यानी कि 59 डिग्री हमारे पास अभी मौजूद है। और टोटल 180 होना चाहिए था, तो 180 में से अगर 59 माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गए 2 और 121 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर, ठीक है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 6 नंबर, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ एंड देयर एरिया आर बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर, if EF is equal to 15.4 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ BC, ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है BC की। तो क्या करेंगे, दो छोटे छोटे ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, एक ही हो गया। ठीक, दो ट्राइंगल हो गए हमारे, कह दो इसको, ये A है, ये B है, C है, ये D है, ये E है और ये F है। इसका एरिया दे रखा है 64 और इसका एरिया दे रखा है 121, ठीक है, ये दे रखा है एरिया। अब साइड पूछी है और एक साइड दे रखी है, यानी कि ई एफ की वैल्यू दे रखी है और वो दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर, और पूछा है BC, यानी कि BC की पूछी है, तो मान लो इसको x, ठीक है, सॉरी ये x है। तो हमें पता है कि साइड का स्क्वायर का रेशियो बराबर होता है एरिया, ठीक है, तो 64/121, ठीक, कुछ कट सकता है, चलो पहले तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 15.4 मल्टीप्लाई 15.4 121, ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, x बराबर, यानी कि रूट ले लिया, तो यहाँ से 64 का बचा 8 और इसका बचा 50.4 और ये 11 बचा, ठीक है, 11 से इसको काट सकते हैं 8, 11 1 जा 11 और पॉइंट 11 4 जा, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8 चौका 32 3 और 8 त्रिकम 8 3 11, 11.2 जो होगा वो इसकी BC की लेंथ होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं आगे। 7 नंबर है जो 2014 में ही आया था, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर
इक्वल टॉप, ठीक, टॉप्स इक्वल, अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इक्वल टू, तो इसको रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो पोल बना लेते हैं। इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है, अच्छा, एक बड़ा एक छोटा भी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा बड़ा छोटा। ये जो है कितना हो गया, 11 का है, 11 मीटर, और ये 6 मीटर है। ठीक, अगर इसके टॉप को मैं इसके टॉप से मिला दूं तो यही पूछा है कि ये कितना होगा, तो भैया ये भी 12 होगा, क्योंकि बेस जब सेम है तो ऊपर टॉप भी सेम होंगे। ठीक, अब ये 6 है, इतना पार्ट, ठीक है, ये 6 हो गया, तो ये टोटल कितना बचा, 5 बचा। ठीक, अब अगर हमें ध्यान हो तो ये 90 डिग्री बनना है। अब 90 डिग्री बनना है तो ये ट्राइंगल ध्यान आ रहा होगा, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी साइड मिस हो तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको वैसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 12 का स्क्वायर 144 एच स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 169, और डेट मीन ये जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एच इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। यानी कि हाइपोथेनियस, यानी कि ये वाली जो दूरी है वो 13 मीटर होगी। यानी कि 7th का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और उसमें क्या है, ई जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ मीडियन ए डी, एंड देन बी ई डी का एरिया हमें बताना है। ठीक है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, ए बी और सी हो गया। ठीक, अब इसमें मिड पॉइंट बोल रहा है, ए बी सी का मिड पॉइंट है क्या, ई। ठीक, ये ई मिड पॉइंट हो गया, और ए डी का, ठीक है, सॉरी, ये ए डी है और ये ई है, मिड पॉइंट है, इसको मिला दो, इसको भी मिला दो। ठीक है, तो बी ई और डी इतने पार्ट का, ठीक है, ये इतना एरिया हमसे पूछा गया है इस ट्राइंगल में। ठीक, तो क्या करना है फिर से इसमें हमें, जब मिड पॉइंट होता है तो ये सब इक्वल इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है। मान लो ये 1 1 1, ठीक है, ये पार्ट में बढ़ गया। ठीक, तो बी ई डी का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ये हमें पता है। ठीक, बट 1 तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आंसर जो है हमारे ऑप्शन वो क्या है, ए बी सी में है। ठीक है, ए बी सी में, तो ए बी सी का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूँ तो कितना होगा, ए बी सी का एरिया 4 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 1 1 1, ठीक है, मिड पॉइंट से जब भी होगा तो आप इस तरीके से ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, और ये जो है बी को ई से जोड़ेंगे, सी को ई से जोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 पार्ट बन रहे हैं, 4 पार्ट में ये एरिया जो है इक्वल इक्वल बढ़ जाता है। तो ए बी सी का एरिया कितना हो गया, 4 हो गया है। ठीक है, और हमारा जो आंसर है वो किस में है, ए बी सी में ही है। ठीक, अब इतने पार्ट का कितना है, 1 है, यानी कि 1/4 एरिया है, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, 1/4 एरिया या फिर 25% एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैलोग्राम है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखते हैं, अगर हम देखें, थोड़ा इसको डिटेल में ले लेता हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे डायरेक्टली मैंने कर दिया और ऐसा कैसे हो गया। ठीक, तो अगर हम यहाँ से देखें, ये मिड पॉइंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया किसका, ए बी डी का एरिया जो होगा वो ए सी डी के बराबर होगा।
ठीक, ये तो हो सकता है ना, मिड पॉइंट है तो ये बराबर हो जाएगा। फिर दूसरी बात, फिर से क्या बोला है, ई मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ई मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूं कि ए बी ई का एरिया बराबर होगा किसके, बी ई डी के, बी ई डी के। ठीक है, तो बी ई डी के बराबर होगा। ओके, अब इनको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी डी प्लस ए बी, और यहाँ पर क्या होगा, ए सी डी प्लस बी ई डी। ठीक, बी ई डी होगा। ठीक है, तो ए बी ई बराबर हमने ये देखा था कि बी ई डी है, तो यहाँ पर हम ए बी रख देंगे, यानी कि ए बी डी प्लस ए बी ई बराबर, और ए सी डी की जगह हम क्या रखेंगे, ए बी डी रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए और बी, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये तो ए बी डी ही रहा। ठीक है, और इस वाले ए बी डी को हमने क्या करा, अब जब ये मिड पॉइंट से है तो इसका मतलब ये दो भागों में बट गया और बराबर बराबर बटा है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि टू बी ई डी। ठीक है, टू बी ई डी ये कह सकते हैं ना, या फिर हम टू ए बी ई भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन हमें आंसर किस में निकालना है, बी डी में। ठीक है, और ए बी सी के रिलेशन में, तो इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे और इसमें अब क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ट्राइंगल जो ए बी सी है उसका एरिया क्या होगा, ए बी डी प्लस ए बी डी, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ए डी सी। ठीक है, ए डी सी। अब ए डी सी, ए सी डी या ए बी, जो भी लिखा है हमने, ए सी डी लिख लो। ठीक है, ए सी डी लिखा है, ए सी डी क्या है, बराबर किसके, ए बी डी के, तो मैं कह सकता हूँ कि टू ए बी डी। ठीक है, अब क्योंकि हमें निकालना है बी डी के साथ रिलेशन ए बी सी का, तो यहाँ पर ए बी डी की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर देंगे, तो टू मल्टीप्लाई टू बी ई डी, यानी कि फोर बी ई डी। ठीक है, तो बी ई डी बराबर 1/4 मल्टीप्लाई ए बी सी। ठीक है, तो बी ई डी की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 1/4 ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, जो ए बी सी का एरिया होगा उसका 1/4 होगा, यानी कि फोर्थ वाला, या फिर आप ये भी याद कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। ठीक है, जब मीडियन हो उसमें, ठीक है, मिड पॉइंट हो और मिड पॉइंट का भी मिड पॉइंट हो, तब क्या होगा। ठीक है, इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब मूव करेंगे, और इसको मैं, अगर आपने नहीं मतलब नोट किया हो, नोट कर रहे हो, तो इसको वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में जो है वो है ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम। ठीक है, तो ए बी सी डी एक पैलोग्राम है, इसको बना लेते हैं। ए बी सी एंड डी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी डी। ठीक है, बी सी और सी डी में तो थोड़े से नेम चेंज करते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो एक पॉइंट यानी कि ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये एक्स है, और वाई जो होगा वो सी डी पे है, तो यानी कि यहाँ पर होगा। ठीक, फिर बोला है कि द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो हमें बताना है ए एक्स वाई, अगर हम ये इनको ऐड करें, ए एक्स वाई, इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में बताना है, ए बी सी डी के बताना है कि ए एक्स वाई का एरिया जो होगा वो ए बी सी डी का कितना होगा। ठीक, तो अगर हम थ्योरेटिकल इसको देखें तो क्या होगा कि ए बी सी जो है, ए बी सी बराबर ए डी सी बराबर क्या होगा, हाफ ए बी सी डी, यानी कि पूरा जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी उसका आधा होगा, क्योंकि एक्स है वो मिड पॉइंट पे है, या वाई है वो मिड पॉइंट पे है। ठीक है, वैसे ही बी सी डी, या कह सकते हैं ए बी सी, ये भी हाफ होगा, ए किसका, ए बी सी डी का, यानी कि बी
सी और डी, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ऐड कर लें, ये डायगोनल बना लें, ठीक है, तो ये भी हाफ होगा, या फिर ए बी डी भी हाफ होगा किसका, ए बी सी डी का, ठीक है। अब जो ए एक्स है, ठीक, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ए एक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि ए वाई जो लाइन है वो ए बी सी और ए डी सी पे क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक। तो एरिया ऑफ ए बी एक्स, ए बी एक्स यानी कि इस वाले पार्ट का अगर हम बात करें एरिया की, तो वो कितना होगा, वो होगा हाफ, ठीक है, हाफ। और वो किसका हाफ होगा, इस ए बी सी का, ठीक है। तो ए बी सी का हाफ होगा, तो हम ये कह सकते हैं हाफ ए बी सी की जगह हम ए बी सी डी, या फिर इसको एक बार में पहली बार में ए बी सी ही लिखें, ठीक है, क्योंकि ए बी सी का मिड पॉइंट है। और इस ए बी सी की जगह अगर मैं ये चेंज कर दूं 1/2 ए बी सी डी लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/4 ए बी सी डी, ठीक है, 1/4 ए बी सी डी। सिमिलरली क्या होगा, ए डी वाई का होगा, ठीक है, ए डी वाई का 1/4 ए बी सी डी, ठीक है, ए डी वाई, ठीक है, ए डी वाई यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें पता लग गया, ये 1/4 है किसका, ए बी सी डी का, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल बी डी सी में देखें, बी ये वाला पॉइंट और डी यानी कि ये जो हमने डायगोनल बनाया था बी डी सी में, ठीक है। तो बी डी सी में क्या होगा, एक्स और जो वाई है वो क्या है, मिड पॉइंट है, एक्स और वाई क्या है, मिड पॉइंट है। तो सी एक्स वाई यानी कि ये वाला पार्ट जो है इसका एरिया अगर हम निकालना है सी एक्स वाई का, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी 1/4 ए बी सी डी होगा, यानी कि इसका भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4 हो गया, ठीक। सॉरी 1/4 बी सी डी होगा, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट से बने हैं, तो यहाँ से बी सी डी होगा, ठीक है। और बी सी डी को हम क्या कह सकते हैं, 1/4 बी सी डी, हमने ये देखा था कि हाफ जो है वो ए बी सी डी के है। तो टोटल मिला के 1/8 यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो 1/8 का है और ये 1/4 के है, ठीक है, ये 1/4 है, ठीक है। तो 1/8 ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी डी हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए एक्स वाई हम अगर फाइंड आउट करें तो कैसे कर सकते हैं कि ए बी सी डी में से ये वाले सारे के सारे पार्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए एक्स वाई कोई भी यूनिट अगर हम फ्रैक्शन में, हमने पहले भी हमने बताया था, परसेंटेज में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर हम फ्रैक्शन में बात करते हैं तो वो चीज़ अपने आप में 1 होती है। माइनस ये वाला पार्ट माइनस कर दें यानी कि 1/4, ठीक है, और माइनस 1/4 और माइनस 1/8, ठीक है, ये इतना होगा। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए बी सी डी में से हम सारे के सारे पार्ट निकाल दें, तो जो हमारा हमने फाइंड आउट किया है 1/4 ए बी एक्स यानी कि ए बी सी डी है, माइनस 1/4 जो हमने ए डी वाई निकाला था वो भी ए बी सी डी है, ठीक है। या फिर हम ये सी एक्स वाई भी माइनस कर सकते हैं, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 1/8 ए बी सी डी, ठीक है। तो चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी सी डी ना लिख के ए बी सी डी इसमें से कॉमन कर लेंगे, तो 1 माइनस 1/4 1/4 और माइनस 1/8, ठीक है। तो टोटल मिला के वही आया, ठीक। तो ए बी सी डी और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये टोटल 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। ए बी सी डी इज बराबर ये कितना होगा, 8 माइनस 5/8, ठीक। और ए बी सी डी यहाँ से 8 में से 5 गए 3, 3/8। तो ए बी सी डी की जो वैल्यू आई है, सॉरी ए एक्स वाई की, वो क्या है, ए बी सी डी का 3/8 है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस ए बी सी डी के 8 पार्ट करें तो उसमें से 3 पार्ट जो है वो ए एक्स वाई का एरिया है। दैट मीन कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो फिर से इसको पीछे करके दोबारा देखें, ठीक है। नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ, ठीक।
तो नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, ए बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक, ये ए हो गया और बी और ये सी। फिर बोल रहा है जो ठीक है, तो सी पे ही है राइट एंगल ट्राइंगल, कहाँ सी पे है। लेट बी सी बराबर ए, ठीक है, सी ए बराबर बी और ए बी बराबर सी। ठीक है, लेट पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी। ठीक है, यानी कि ये एक परपेंडिकुलर है और इसकी लेंथ कितनी है, पी है। ठीक है, देन 1/p² हमको फाइंड आउट करना है कि वो कितना है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा था। अगर हम ए बी सी की बात करें तो ये क्या होता है, इसका एरिया निकालें, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो हाफ बेस कितना है, ए है, और हाइट कितनी है, बी है। तो कह सकते हैं हाफ ए बी का हाफ होगा ये। ठीक, ए बी का हाफ होगा। अगर हम एक यहाँ से इसको समझते हैं, ठीक है, ये सी पॉइंट था। ठीक है, इसको लौटाया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये परपेंडिकुलर पी हो गया। ठीक, इसको मैंने रोटेट कर दिया। ठीक, तो ट्राइंगल हमारा ऐसा बना ये। अब जब ये ऐसा बना तो ये बेस हो गया इसका और ये हाइट हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाफ, ठीक है, बेस यानी कि सी और परपेंडिकुलर यानी कि पी, हाफ सी पी भी कह सकते हैं इसका एरिया, ए बी सी का एरिया। ठीक, अब यहाँ से इसको अगर इक्वल रखें तो हाफ, जब एरिया सेम है तो हम इक्वल रख सकते हैं। यहाँ से क्या पता लगा, ए बी बराबर सी पी या सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी। ये हमको फाइंड आउट हो गया। अब हमें याद हो कि एक पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस यानी कि सी का स्क्वायर, ठीक, हाइपोटेन्यूस यानी कि सी का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं और ये वाले पार्ट को इधर लाते हैं। ठीक, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो मिला कि हमें पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। बट हमसे पूछा क्या गया था, 1/p² की वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, तो इसको फिर फ्रैक्शन में ले लेते हैं। तो 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ठीक, तो ऑप्शन जो होगा वो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें द गिवन फिगर, एक हमें ये फिगर दे रखा है, साइड क्यू आर ये वाली साइड ऑफ पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस, यानी कि ये एस तक बढ़ाई गई है। इफ द बाइसेक्टर, यानी कि ये जो है एंगल आधे आधे हो गए हैं, बाइसेक्ट हो गए हैं। पी क्यू आर पी आर एस मीट एट द पॉइंट टी, देन क्यू टी आर ये वाला एंगल हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंगल हमको दिया नहीं गया है तो हम मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि 60 ये होगा, 60 ही ये होगा और 60 ये होगा, तो यानी कि बाइसेक्ट हो रहा है तो 30 और 30 ये हो गया। ठीक, यहाँ से हमको क्लियर पता लग गया। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये 120 हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, क्योंकि 60 ये है और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया, 120 बचा, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हो गया इसका 20 बचा। अब ये जो है 60 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, किसकी, इसमें देखें अगर हम, तो हमारे पास 30 और 60 यानी कि ये वाला 120 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 30 और 120 150 हो गया।
यानी कि एक एंगल बचा है और टोटल 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर ये। अब 30 डिग्री होगा और हमसे रिलेशन पूछा है क्यू पी आर से। किससे पूछा है, क्यू पी आर से। क्यू पी आर कितना है, 68। दैट मीन के जो क्यू टी आर है वो आधा है क्यू पी आर का। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी और बी डी आर टू इक्विलेटर ट्राइंगल है। ठीक है, दो इक्विलेटर ट्राइंगल हैं सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी। तो ये ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल बन चुका है। नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो ए बी सी ये ट्राइंगल है। इसमें बोल रहा है क्या, डी जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि ये यहां पर होगा, मिड पॉइंट है। ठीक, और द रेशियो ऑफ एरिया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तो बड़ा हो गया, बी डी ई, यानी कि ई बी कहीं पे एक पॉइंट है, तो ऐसे बना लो बी डी। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा। ठीक है, फिर ये सही है। तब अच्छा, इक्विलेटर ट्राइंगल है तो ये चीज़ तो हमें क्लियर है कि एरिया पूछा है, तो एरिया में पता है √3/4, और जो साइड होती है उसका क्या होता है, स्क्वायर। ठीक, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, मान लो कि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है साइड। ठीक है, हमने अज्यूम कर ली है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो हम अज्यूम कर सकते हैं। अब जब ये बी डी जो है वो 1 हो गया तो ये भी 1 होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है तो 1 ये इतना 1 होगा तो ये भी 1 होगा। तो हमें क्या पता लगा, बी सी यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल की जो बेस है वो कितना आया, मिलके 2 आ गया। तो इसका मतलब ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, ए बी की लेंथ, यानी कि यहाँ भी ए बी होगा। ठीक, तो अब करना क्या है, ए बी सी का अगर हम देखा निकालें एरिया तो क्या होगा, √3/4 और साइड का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, छोटे वाले की बात करें रेशियो में, √3/4 और यानी कि 1 साइड है इसकी तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो क्या आया, 4:1 का। डेट मीन ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें देखना क्या है, देखो 2 ये तो कैंसिल आउट हो गए, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, लेकिन ए और बी में रेशियो सेम है, बस एक में 4:1 दे रखा है, एक में 1:4 दे रखा है। तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट पहले कौन सा आएगा। ठीक है, तो जिसका रेशियो पहले पूछा गया यानी कि ए बी सी का पहले लिखा है तो ए बी सी की वैल्यू हम पहले लिखेंगे और वी डी ई की बाद में लिखेंगे। तो बी डी ई छोटा है, दैट मीन इसका एरिया 1 होगा और ये ए बी सी जो है बड़ा है उसका एरिया 4 होगा। ठीक है, चलिए फिर ये वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये रेशियो है, रेशियो और वैल्यू में डिफरेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। इन फिगर, एक फिगर दे रखा है और पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, यानी कि ये जो है आधा आधा बढ़ गया। इफ पी क्यू बराबर 6, पी क्यू की वैल्यू यानी कि ये जो दे 6 दे रखी है, पी आर बराबर x दे रखा है, क्यू एस बराबर 4 है और आर एस बराबर 3 है, तो हमें ये x की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब बाइसेक्ट किया है इसने तो हम कह सकते हैं कि 6/x, यानी कि ये वाली साइड इसकी और ये वाली साइड सिमिलर होगी, ट्राइंगल सिमिलर ही बनेंगे, इज इक्वल टू इसका बेस और उसका बेस। ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक, तो x इज इक्वल टू 18/4, दैट मीन 4×4 = 16, 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इस रेशियो में होता है, मतलब जो साइड का आप रेशियो लेंगे, हमने ये वाली साइड ली तो इसके नीचे ये है, फिर हमने इस वाले ट्राइंगल का बेस लिया है तो बेस ये आ गया, फिर इस वाले ट्राइंगल का भी बेस लेना होता है तो ये बेस आ गया। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ साइड हमसे पूछी गई है इसमें
ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल, देन द पॉलीगन इज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पेंटागन होगा। पेंटागन में जो पॉलीगन की साइड्स होती हैं वो डायगोनल के बराबर होती हैं, ठीक है। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे हम इसमें, हमारा डायगोनल का जो फार्मूला है n-3/2 होता है, ठीक। अब पेंटागन में साइडें कितनी होती हैं, पेंटागन में 5 साइडें होती हैं, ठीक है। ये डायगोनल फाइंड करने का फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए कहीं भी और हाईलाइट कर लीजिए, n-3/2, ठीक है। तो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, 5-3/2, 5 × 2/2, और यहाँ से 2 कैंसिल आउट, यानी कि डायगोनल भी 5 आ गए और साइड भी 5 आ गए, ठीक है। हेक्सागन में कितनी होती हैं, 6 होती हैं। हेक्सागन की अगर हम डायगोनल की बात करें तो 6-3 और 3 × 3। हेक्सागन में कितने, 9 डायगोनल होते हैं, ठीक है। हेक्सागन में 9 डायगोनल होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें आंसर होगा हमारा पेंटागन, ठीक। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 10:10, ठीक है। जो घड़ी होती है हमारी, उसमें 10:10 हो रहे हैं, तो एंगल कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो घड़ी तो आपने अच्छे से देखी होगी, हाँ, सर्किल जैसा कुछ उसका होता है, ऐसी घड़ी होगी हमारी। अब घड़ी होगी तो यहाँ पर तो होता है 12, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 9 होता है, ठीक है। ये एक और 2 होते हैं, 4, 5 होते हैं, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। ऐसी घड़ी होती है। यहाँ पर बीचा बीच में, ठीक है, ये वाली सुई, हमारी छोटी वाली सुई जो है वो यहाँ होगी, 10 बजेंगे, और बड़ी वाली सुई जो होगी वो यहाँ होगी, 10:10 हो रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमको बताना है कि कितना एंगल बन रहा है, ठीक। तो अब अगर हम देखें, ये पूरा एक सर्किल है और सर्किल कितना होता है, 360 डिग्री का, और घंटे कितने हो रहे हैं, 12। तो 1 घंटे की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 360/12, और यहाँ से 30, यानी कि ये जो एंगल बनना है 1 घंटे के अंदर वो कितना बनना है, 30 डिग्री का एंगल बनना है। 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल बनना है। तो यहाँ से अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, ठीक, 4 हो रहे हैं ना, तो कितना होगा, 30 × 4, 120 तो ये हो गया। कितने आ रहे हैं नोट, 4 ही तो आ रहे हैं, ठीक। इसके अलावा जो वो टाइम, ठीक है, आपने ये देखा होगा कि जब 10 बजते हैं, ठीक है, तो सुई बिल्कुल 10 के सामने होती है और 12 पे ही होती है। बट जैसे जैसे ये घड़ी की सुई आगे बढ़ती जाएगी तो ये वाली सुई भी थोड़ी सी खिसकेगी ऊपर, यानी कि लगभग यहाँ पे होगी, ठीक। तो कुछ दूरी तो इसने कम की है, हम्म। तो ये कितना एंगल इसका कम हो गया, ये अब फाइंड आउट करना है। तो एक चीज हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि 160 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल हाफ हो नहीं सकता, थोड़ी सी सुई हटेगी, वो कम करना है हमें। 120 नहीं होगा, क्योंकि 120 पूरा अगर बचता, पूरा होता तब बचता, 120 होता, ठीक। तो अब इन दो ऑप्शन में से हमारा एक आंसर होना है, ठीक है। तो वो कैसे क्लियर करेंगे, अच्छा, अब मिनट वाली सुई के जो होता है भाई, घंटे में तो 30 डिग्री हमें पता लग गया कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल बनेगा ये वाला, ये 30 डिग्री का बनता है, यानी कि 1 घंटा कह लें या फिर 60 मिनट कह लें, तो 60 मिनट बराबर कितना, 30 का एंगल है। तो 10 मिनट यानी कि ये चल गई है सुई, तो कितना एंगल बनेगा, 10 में 30/60 गुणा 10, 5 डिग्री का एंगल 10 मिनट में बनाएगी। तो इसका मतलब 5 डिग्री का एंगल इसने कम कर दिया, यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक। तो 5 डिग्री यहाँ से माइनस कर देंगे, ये बचेगा 115 डिग्री। डेट मीन ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ रफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, और दूसरा है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है।
तो हमारे हिसाब से व्हाट इज योर ओपिनियन, ये पूछ रहा है कि आपका ओपिनियन क्या है कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। तो इसमें क्या है बेटा, दोनों गलत है, ठीक है। जो रोम्बस होता है, अ रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड इट्स अ फोर साइड क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसमें, पैरेलल होती हैं, और अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं कितने पे, 90 डिग्री पे। तो पहले वाले केस में 90 डिग्री पे अ, हमारे इसमें बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। और दूसरा वाला केस जो है वो इसमें क्या होता है, ईच एंगल जो है वो रेक्टेंगल में 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। और वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट 90 डिग्री पे, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होता है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर फॉल्स हो जाएंगे इसमें, ठीक है, कोई भी सही नहीं होगा। और मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो लगभग 47 मिनट के आसपास हमारी वीडियो बन चुकी है अब तक, और हमने डिस्कस किए हैं 16 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तो काफ़ी लंबा जाना है, और अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो 35 से भी हम कम रख लेंगे, ठीक है। 3 पार्ट कर लेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ chord ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ठीक है, तो एक सर्किल बना लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है। ये सर्कल बन गया हमारा। इसमें क्या बोला है उसमें कि कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है। कॉर्ड ये होगी हमारी ए और बी मान लो, ये कोई सेंटर होगा, तो सेंटर से यहाँ तक लेंगे तो ये रेडियस बन जाती है, ठीक है। तो ये आर है। अब ये जब बराबर है तो इसको भी हम आर बोल सकते हैं, और ये एंगल जो है वो 60 के हो जाएंगे इसके, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। अब क्या करते हैं, ठीक है, ये एक इसको ड्रॉ कर लेते हैं इतना, और ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये बन गया। तो हमको निकालना क्या है, माइनर वाली आर्क, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो अगर इस एंगल की बात करें, मेजर एंगल की, तो कितना होगा हमें पता है, ये पूरा का पूरा सर्कल कितना होता है, 360 का होता है, 60 पहले से ही है। तो डेट मीन ये वाला एंगल जो कितना होगा, 300 डिग्री का होगा, ठीक है। अब ये हमें पता है कि सेंटर पे जो बनता है एंगल, वो उसका हाफ जो है वो पेरीमीटर पे बनेगा, यानी कि इसका आधा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो 300 का आधा कितना होता है, 150। तो ये क्या हो गया हमारा, 150 आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें जो है वो पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे, ठीक है, ये होगा। हम्म तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि ये और ये सब ये क्या होंगे, इक्वल होंगे यहाँ से हम देखें तो। और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो यहाँ से सब एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं ये। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है, दिखा देते हैं, चलो इसको। इसको मान लो ए है, ये बी है, ठीक, और ये सी मान लो, ठीक है, और ये डी मान लो, ठीक। तो यहाँ से ए बी और ये ए और बी जो है वो इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, और सी और डी जो वो इक्वल होंगे, ठीक। दूसरा, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि इसके एंगल ये वर्टिकल है, ठीक है, इसके यहाँ पर ये वर्टिकल है, इसके यहाँ पर ये वर्टिकल है, यहाँ पे ये वर्टिकल, ये बराबर होंगे। तीसरा क्या होता है, द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, यानी कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी कि ये वाले और ये वाले, ये इक्वल होते हैं, ठीक। चौथा क्या होता है, द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं इसमें। और लास्ट होता है द पेयर ऑफ इंटीरियर एनी ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो जो ये एंगल अंदर वाले होते हैं वो 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री मतलब
180 डिग्री। ठीक है, तो इतने सारे होते हैं, सारे हम पढ़ेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 19 नंबर जो है, अ गर्ल ऑफ अ हाइट 120 सेंटीमीटर, ठीक, is walking away from the base of lamp post at a speed of 1.5 meter per second. If the lamp is 6 meter above the ground, what will be the length of her shadow after 4 सेकेंड। ठीक है, तो उसकी जो परछाई पड़ेगी उसकी 4 सेकंड के बाद हमें परछाई की ऊंचाई बतानी है कितनी पड़ेगी। तो अगर हम लैंप बनाए, 6 मीटर का लैंप बन गया, ये 1.2 सेंटीमीटर, ये सॉरी 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ, या 1.2 मीटर लिख दें। ठीक है, क्योंकि यूनिट हमें सेम रखना होगी। ठीक, ये जो है लड़की लैंप से यहाँ पर है, ये लैंप है, ये लड़की है 1.2 मीटर की। ठीक, ठीक है, वॉकिंग अवे हो रही है। ठीक, ये ट्राइंगल बन जाएगा ऐसे, ए और बी सी डी ई, इसका नाम हमने दे दिया। ठीक है, फिक्स नहीं है, आप कुछ भी कहीं से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकंड के बाद हमें, तो डिस्टेंस की हमें फार्मूला पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें पता है कि टाइम कितना ले रहा है, वो 1.5 मिनट मीटर पर सेकंड ले रहा है। स्पीड सॉरी टाइम सॉरी स्पीड जो है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है, और 4 सेकंड की बात कर रहा है, यानी कि ये मान लो कि 4 सेकंड में यहाँ आ गई और ये इसकी जो है शेडो हो रही है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1.5 और ये 6 मीटर हो गई, यानी कि ये जो है 4 सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं 6 मीटर। ठीक है, बीडी की जो लेंथ होगी यहाँ से, डिस्टेंस, हम बीडी भी बोल सकते हैं इसको डिस्टेंस को, या फिर डी, हमने डी से फार्मूला ये लिखा था। ठीक है, तो बीडी की लेंथ कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। दूसरी चीज, अगर हम देखें ट्राइंगल ईडीसी में और ईबीसी में, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ये एक चीज कॉमन आ गई। ठीक है, एंगल जो है वो हमारा इसमें दोनों कॉमन आ, सॉरी दोनों एंगल यहाँ पर सेम है। ठीक है, 90 डिग्री। सी एंगल इसमें कॉमन है। ठीक, सी एंगल क्या है, कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। एबीसी और ईडीई क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा दीजिए यहाँ पर, बी सी अपॉन डी सी और ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, ए बी अपॉन, यानी कि ये बी सी। ठीक, ठीक है, तो बी सी बराबर क्या हो सकता है, बी डी प्लस डी सी, ये लिख सकते हैं, नीचे डी सी रह गया। अब यहाँ पर ए बी अपॉन डी। ठीक है, तो बी डी कितना है हमने अभी फाइंड आउट किया, 6 डी सी अपॉन डी सी, और ए बी कितना है, ए बी 6 है, और डी हमें पता है 1.2 है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 12 पंजे 60। ठीक, तो 6 प्लस डी सी इज इक्वल टू 5 डी सी, एक डी सी इधर जाएगा तो 6 इज इक्वल टू 4 डी सी बचेगा, और डी सी बराबर 3/2। 3/2 का मतलब यानी कि 1.5। ठीक, तो 3/2 मीटर जो होगी डीसी की लेंथ होगी, यानी कि जो उसकी शेडो होगी, परछाई जो होगी, वो 1.5 मीटर लंबी होगी 4 सेकंड के बाद। ठीक, आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन से जो भी मतलब डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, इसको रफ कर देता हूं मैं। तो यहाँ से एक शेप ले लेते हैं ट्राइंगल का। ठीक है, राइट एंगल तो नहीं है ना, ठीक है, अच्छा फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन गया हमारा, इसका नाम कर देते हैं, नाम दे देते हैं कुछ, ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर ए बी की वैल्यू दे रखी है 3√3, बी सी की वैल्यू दे रखी है 3 और ए सी की वैल्यू 6 दे रखी है। देन विच वन इज करेक्ट। ठीक है, इसमें करेक्ट क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सब 90 डिग्री है, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है,
इसका मतलब जो हाइपोथेनियस का स्क्वायर करेंगे वो किसके बराबर होगा, इन दोनों को ऐड करके। तो सबका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 36 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 3 27। ठीक है, तो क्लियरली हमें पता है कि बड़ी साइड जो है यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर हमने करा तो 36 मिला, ए बी का स्क्वायर किया तो 27 मिला, और ए सी का स्क्वायर किया तो 9 मिला। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 36, और 36 इज इक्वल टू 36। दैट मीन ये जो इक्वेशन है पाइथागोरस की थ्योरम वो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइपोथेनियस है वो कौन सी है, ए सी है, तो बी पे क्या है, 90 डिग्री होगा। ठीक है, बी पे क्या है, 90 डिग्री होगा। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको रफ कर देता हूं, और अगला क्वेश्चन जो है वो है इफ ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड सी डी जो पैरेलल है वो ई एफ के है, और एक्स वाई का रेशियो दे रखा है 7:3, तब हमें बताना है z कितना होगा। ठीक है, क्या बताना है, z की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, x प्लस वाई, अभी हमने बताया था कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। ये क्लियर हो गया। तो x और y का रेशियो दे रखा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10x, अच्छा इसको कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पर, आप रेशियो को 3a प्लस 7a बोल सकते हैं, और इसका सम कितना है 180 डिग्री। 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और a इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x जो है, x वो कितना होगा, 18 गुणा 7, और y कितना होगा, 18 गुणा 3। ठीक है, तो 56, 126 और ये 54। ठीक, इतना होगा, x 126 होगा और ये 54 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो z की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, तो z की वैल्यू जब बताएंगे तो y प्लस z जो होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। y प्लस z जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने यहाँ से अभी फाइंड आउट की थी, 18 थी, प्लस z इज इक्वल टू 180, और z इज इक्वल टू 126। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर अब बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और क्या देख सकते हैं, अच्छा ये अल्टरनेट एंगल है, तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यहाँ से 126 वैसे आ गए, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर होगा, इसको यहाँ से भी हम 126 बोल सकते हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर, वो है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल टू ए सी। ठीक है, डी ई पैरेलल किसके हैं, ए सी के, एंड डी एफ जो है वो पैरेलल है ए ई के। इफ ए डी बराबर ए डी बराबर 2 दे रखा है। अच्छा, ये ए है, सॉरी ये ए है, थोड़ा फिगर में ना इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, ये सी है, मैं बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये ई है, ये एफ है, और ये बी है। ठीक है, तो ए डी बराबर 2 दे रखा है, ए बी बराबर 6, यानी कि ये पूरा का पूरा 6 है, तो इसका मतलब ये 4 हो गया। एफ ई यानी कि ये वाला पार्ट जो है एफ ई, ये 1.5 दे रखा है। ठीक है, और बी सी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है पूरी, वो हमें बतानी है। ठीक है, तो बी डी एफ ट्राइंगल, बी डी एफ की बात करें, यानी कि इस वाले ट्राइंगल की बात करें बी डी एफ की, और इस बड़े वाला यानी कि ए बी ई यहाँ तक, इस वाले की बात करें, क्योंकि ये जो लाइनें हैं, ठीक है, ये पैरेलल है, ए ई और डी एफ पैरेलल है, यहाँ पर ये दिया है। ठीक है, तो जब पैरेलल है तो हम कह सकते हैं 2 अपॉन, तो ये क्या होगा 4 अपॉन बड़ी वाली साइड 6। ठीक है, और ये पैरेलल है तो फिर x मान लेते हैं, और x प्लस
1.5, ठीक। इसका बेस और इसका बेस, यानी कि ये हमने x मान ली, तो छोटा वाला की साइड, फिर बड़े वाले की साइड, ठीक है, लिख लिया हमने। फिर बराबर में छोटे वाले का बेस, ठीक है, फिर बड़े वाले का बेस, ठीक। तो 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, और ये हो गया 3x बराबर 2x प्लस 3, x बराबर 3। x की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से? 3 आ गई, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है? 3 है, ठीक। अब दूसरा जो है DE और AC जो पैरेलल हमें दे रखा है, यहाँ से इन दो ट्राइंगल में देखेंगे, तो यानी कि BDE की बात चल रही है, इस वाले ट्राइंगल की बात चल रही है, और किसकी बात चल रही है? ABC की, यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल की, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक। तो फिर से वही 4/6, यानी कि ये दोनों की साइड है बराबर, अभी हमने निकाला ये 3 है और ये कितना है? 1.5, यानी कि इसका बेस कितना हो गया? 4.5 छोटे का, बड़े का क्या हो गया? 4.5, और इसको मान लो कि y है ये, प्लस y, ठीक, यही तो होगा। फिर से वही 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, ये होगा 9 प्लस 2y इज इक्वल टू 15, 1 और 3 चौक 12 और 1 13, 13.5, ठीक। ये 2y इज इक्वल टू, यहाँ से कितना बचा? 4.5, जब y इज इक्वल टू 2.25, ठीक। तो ये वैल्यू निकल के आ गई। हमसे BC पूछा था, ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी हमारे पास कितना है? 4.5 है, तो ये 2.25 और इसको ऐड कर दो 4.5 में, तो कितना हो जाएगा? 5 7 6, 6.75 सेंटीमीटर, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो जो है 1 घंटे की बन चुकी है हमारी, और मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबी करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और क्वेश्चंस हैं हमारे पास कितने? 65, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 पार्ट, इसके ज्योमेट्री के 3 पार्ट निकालेंगे, जिसमें 22 क्वेश्चन है, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और शेयर करें उन सभी को जो भी 11th की तैयारी कर रहे हैं MU के लिए, ठीक है।